हेलो प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम आपकी जो आरबीएससी क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है 2022, आज हम उसके अंदर जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं वो करेंगे। तो हमारी पहली शॉर्ट स्टोरी है जो हमें आउटलाइन पर बेस है। तो पहली स्टोरी है, हम स्टार्ट करते हैं। ए वैन स्टैग, एक घमंडी बारहसिंगा। देयर वॉज अ स्टैग, एक बारहसिंगा था। इट वॉज वेरी थ्रस्टी, ये बहुत प्यासा था। इट केम टू ए पूल, ये एक तालाब पर आया। इट वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वहां पर वो पानी पी रहा था। इट सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तो इसने पानी पीते पीते अपनी परछाई पानी में देखी। इट सा इट्स ब्यूटीफुल हॉर्न, अब आपको पता है बारहसिंगा के सींग बहुत सुंदर होते हैं, तो इसने परछाई में अपने सुंदर सींग देखे। इट वॉज वेरी हैप्पी एंड प्राउड, तो सींग देखकर ये बड़ा खुश हुआ, इसे बड़ा घमंड आ गया। देन इट लुक्ड एट इट्स लेग, तब इसने अपने पाँव देखे। देवर थिन एंड अगली, बड़े ही पतले और गंदे भद्दे पाँव थे इसके। इट डिसलाइक देम, तो इसे वो पाँव पसंद नहीं आए। इट वॉज सैड टू सी देम, वो उन पाँवों को देखकर बड़ा दुखी हुआ। एट दिस टाइम सम हंटर्स अराइव्ड विद देयर डॉग्स, और उसी समय कुछ शिकारी अपने कुत्तों के साथ वहां आ गए। इट रेन वेरी फास्ट टू सेव इट्स लाइफ, अब उन शिकारी कुत्तों को देखकर बारहसिंगा बहुत स्पीड से भागा। द डॉग्स वर रनिंग आफ्टर इट, और कुत्ते भी इसके पीछे भाग रहे थे। दे कुड नॉट कैच इट, पर कुत्ते इसे पकड़ नहीं पाए। बट इट्स हॉर्न्स वर कॉट इन बुशेस, लेकिन इसके जो सींग थे वो झाड़ियों में फंस गए। इट ट्राइड टू फ्री देम, इसने उनको आजाद करवाने की कोशिश की, बड़ी कोशिश की भी सींग झाड़ियों से छूट जाएं, बट ऑल इन वेन, पर सब बेकार रहा। द अगली लेग सेव्ड इट, जो इसकी भद्दी टांगे थी उन्होंने इसे बचा लिया। बट द ब्यूटीफुल हॉर्न्स पुट इट्स लाइफ इन डेंजर, पर जो इसके सुंदर सींग थे उन्होंने इसे फंसा दिया। इन द मीन टाइम, इसी वक्त द डॉग्स रीच देयर, कुत्ते भी वहां पहुंच गए। दे किल्ड इट, कुत्तों ने इसे मार दिया। सो द स्टैग वाज किल्ड ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल हॉर्न्स, इसलिए वो बारहसिंगा अपने सुंदर जो सींग थे उनके कारण मारा गया। इट वॉज इट सैड एंड, ये उसका सबसे ज्यादा दुखद अंत था। तो इस स्टोरी का हमारा मोरल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो कुछ भी चमकता है वो सोना नहीं होता है। तो बच्चों, हमें किसी भी चीज का रंग देखकर उसका ये नहीं सोचना चाहिए कि वो चीज बेकार है। अगर कोई चीज भद्दी है तो वो हमारे काम की भी हो सकती है। अब हमारी सेकंड स्टोरी है, जो हमें आउटलाइन दे रखी है, हमें इसका टाइटल भी देना है और इस स्टोरी का एक मॉरल भी देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकंड स्टोरी है, द हैन दैट लेड गोल्डन एग, वो मुर्गी जो कि सोने के अंडे देती थी। देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। ही हैड अ वंडरफुल हैन, उसके पास एक बड़ी ही चमत्कारी मुर्गी थी। इट लैड अ गोल्डन एग डेली, वो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर बिकेम रिच, अब आपके पास रोज सोने का अंडा आएगा तो हम अमीर हो जाओगे। फार्मर अमीर हो गया। ही वॉज हैप्पी, अब आपके पास पैसा है, सोना है, तो आप खुश हो गए, वो भी खुश था। He was a greedy man, वो बहुत ज्यादा लालची था। He thought to get all the eggs at a time, अब उसको लालच आ गया तो उसने सोचा कि मुर्गी के पेट में जितने भी अंडे हैं ना, मैं उनको एक साथ ही ले लूं। He bought a sharp knife, वो एक तेज चाकू लाया। He caught the hen and cut it open, और उसने वो मुर्गी पकड़ी और उसका पेट फाड़ दिया। But there was no egg, पर वहां पे कोई अंडा ही नहीं था। He was very sad, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इस स्टोरी का मोरल है, ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला होती है। हमारी स्टोरी का मोरल है। अब हमें थर्ड स्टोरी जो दे रखी है, जिसका आउटलाइन दे रखा है, पुअर वुड कटर। चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अ ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। वुड कटर लकड़हारा। अ वुड कटर डेली वेंट टू फॉरेस्ट टू कट वुड्स, एक लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। देयर वॉज अ ड्राई ट्री नियर द बैंक ऑफ ए रिवर, अब उस जहाँ पे नदी थी, जंगल में एक नदी थी, नदी के किनारे पर एक सूखा सा पेड़ था। ही वॉज कटिंग वुड्स, वो वहां लकड़ियां काट रहा था। सडनली ही एक्स स्लिप्ड अवे एंड फेल इनटू द वाटर, अचानक ही उसकी जो उसकी
कुल्हाड़ी थी वो फिसल गई और पानी में गिर गई। ही क्राइड फॉर हेल्प, अब उसने चिल्लाया, रोने लग गया भी हाय मेरी कुल्हाड़ी, हाय मेरी कुल्हाड़ी। द गॉड मरकरी अपीयर्ड, अब अचानक वहां पर जल के देवता मरकरी आ गए। एंड ब्रॉट एन एक्स ऑफ गोल्ड, और उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी ला कर दी। द वुड कटर सेड इट इज नॉट माई एक्स सो आई विल नॉट टेक इट, उसने कहा भाई ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं लूंगा। द गॉड जम्प्ड बैक इनटू वाटर, भगवान ने दोबारा पानी में डुबकी लगाई। ही बॉट एन एक्स ऑफ सिल्वर, अब की बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज टू टेक इट, लकड़हारा बोला भैया मैं इसको भी नहीं लूंगा। द गॉड यानी कि वो जो वाटर गॉड मरकरी थे, अगेन जम्प्ड इनटू वाटर, वो दोबारा उन्होंने पानी में डुबकी लगाई। ही ब्रॉट द वुड कटर्स आयरन एक्स, अब की बार वो लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। ही टुक इट हैप्पीली, वो बड़ा खुश हुआ, उसने वो कुल्हाड़ी ले ली। द गॉड वॉज प्लीज्ड एट द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर वुड कटर, भगवान इस गरीब लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बड़े खुश हुए। ही गेव ऑल द थ्री एक्सेस टू द वुड कटर, तो उन्होंने खुश होकर जो तीनों कुल्हाड़ियां थी, सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां उस लकड़हारे को दे दी। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक द गॉड, अब लकड़हारा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया। तो हमारी स्टोरी का मोरल है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोरी दे रखी है, ये स्टोरी कैप सेलर वाली है। चलिए इस स्टोरी को अब हम देखते हैं। एक इस स्टोरी का टाइटल है एक क्लेवर कैप सेलर एंड द मंकी, एक बुद्धिमान टोपी बेचने वाला और बंदर। देयर वाज अ कैप सेलर, एक टोपी बेचने वाला था। ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स, वो हर गांव गांव घूमकर अपनी टोपियां बेचा करता था। ही पास थ्रू अ फॉरेस्ट, उसने वो एक जंगल से गुजरा। ही वाज टायर्ड, बड़ा थक गया था। ही पुट डाउन हिज बंडल ऑफ कैप एंड स्लेप्ट अंडर अ ट्री, तो उसने क्या किया, उसने अपना जो वो टोपियों का बैग था, जो बंडल था, उसको उसने रखा और वो पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मैनी मंकीज, उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर थे। दे केम डाउन, वो बंदर नीचे आए। दे टुक अवे द कैप्स फ्रॉम द बैग, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैग से जो जितनी भी टोपियां थी वो ले ली। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वोक अप, अब थोड़े टाइम बाद वो टोपी वाले की जाग खुली। ही सा दैट देयर वाज नो कैप इन द बैग, अब उसने देखा कि भैया बैग में तो कोई कैप नहीं है, कोई टोपी नहीं है। ही लुक्ड अप, तो उसने ऊपर देखा। ही सा द मंकीज विद हिज कैप, तो उसने देखा भी बंदरों ने टोपियां लगा रखी हैं। ही थॉट ऑफ ए प्लान, तो उसके दिमाग में एक योजना आई। ही पुट ऑन हिज कैप, तो उसने क्या किया, अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। द मंकीज इमिटेटेड, बंदरों ने उसकी नकल कर ली, जैसे उसने अपनी टोपी फेंकी बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी। ना दे पुट ऑन द कैप, उन बंदरों ने नकल की तो उन्होंने अपनी टोपियां फेंक दी। नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, द मंकी डिड द सेम, अब फिर उसने क्या किया, अब उसने अपनी टोपी को नीचे फेंका। पहले तो उसने टोपी उतार के हाथ में ले ली, बंदरों ने उतार ली, अब उसने नीचे फेंक दिया। द मंकी डिड द सेम, अब बंदरों ने भी ऐसे किया, बंदरों ने भी टोपी नीचे फेंक दी। ही थ्रू हिज कैप टू द ग्राउंड, अब उसने टोपियां जब जमीन पर फेंक दी, एंड मंकी डिड द सेम, बंदरों ने भी सेम टू सेम किया। ही कलेक्टेड हिज टैप, तो इस तरह से उसने क्या किया, अपनी सारी टोपियां इकट्ठी कर ली। ही वेंट अवे, और इस तरीके से वो टोपियां लेकर चला गया। तो हमारी ये जो स्टोरी है इसका मॉरल है नेवर लूज हार्ट, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अकेला टोपी बेचने वाला था, इतने सारे बंदर थे, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया, हमें भी दिमाग से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है ए बी, ये जो हमारी स्टोरी है ए बी वाली, अब हम इसको करते हैं। तो हमारी इस स्टोरी का नाम है ए बी एंड अ डव, एक मधुमक्खी और एक बतख। देयर वाज अभी, यहाँ पे टी आएगा। देयर वाज अभी, एक बार एक मधुमक्खी थी। वन डे इट वाज थर्स्टी, मधुमक्खी को प्यास लगी, वो प्यासी थी। इट वेंट रिवर टू ड्रिंक वाटर, टू द वाटर, पानी पीते पीते वो पानी में गिर गई। इट लाइफ वाज इन डेंजर, उसकी जो जान खतरे में थी। वाज ट्री नियर द रिवर, वहां पे नदी के पास था। ए डव अ ब्रांच ऑफ दैट, और उसके ऊपर एक डव बैठी थी, उस पेड़ की ब्रांच यानी शाखा पर एक डव बैठी थी। इट सा बी, उसने मधुमक्खी को देखा।
अ लीफ नियर द बी, तो उसने क्या किया, एक पत्ती तोड़कर मधुमक्खी के पास में छोड़ दी। लीफ एंड फ्लू अवे, तो मधुमक्खी धीरे धीरे उस पत्ती पे आई और उड़ गई। द डव सेव्ड इट लाइफ, इस तरह से डव ने उसकी लाइफ बचा दी। आफ्टर सम डे द सेम डव ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, कुछ समय के बाद में वही डव थी जो एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी। अ हंटर सा द डव, तो एक शिकारी ने उस डव को देखा। ही एम्ड एट द डव, उसने उस पर निशाना लगाया। द बी सा इट, तो ये बात उस मधुमक्खी ने देखी। इट फ्लू एंड स्टंग ऑन इट्स हैंड, अब उस मधुमक्खी ने जाकर क्या किया, उस शिकारी के हाथ पर डंक मार दिया। द हंटर मिस द एम, जिसके कारण शिकारी का जो निशाना था वो चूक गया। द गन वेंट ऑफ, बंदूक तो चली पर निशाना चूक गया। देयर वॉज ए लाउड साउंड, अब गोली चलती तो बहुत सारी आवाज आती है, जोरदार आवाज हुई। द डव फ्लू अवे, ये सुनकर वो डव उड़ गई। द बी सेव्ड द लाइफ ऑफ द डव, इस तरह से मधुमक्खी ने उस डव की लाइफ बचाई। तो हमारी इस स्टोरी का मोरल है, डू गुड एंड हैव गुड, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है अ वोल्फ एंड ए लैम, यानी कि एक भेड़िया और एक मेमना। देयर वॉज अ वोल्फ, एक बार एक भेड़िया था। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री एंड थर्स्टी, एक दिन वो भूखा प्यासा था। ही वेंट टू अ रिवर, तो वो एक नदी के किनारे गया। अ फैट लैम वॉज ड्रिंकिंग वाटर देयर, वहां पर एक मेमना जो था, मोटा ताजा मेमना था, वो पानी पी रहा था। ही सा द लैम, उसने मेमने को देखा। ही वांटेड टू ईट इट, अब उसे भूख तो लगी तो उसने कहा इस मेमने को खाएंगे आज। ही थॉट ऑफ ए प्लान, तो उसने एक प्लान बनाया। ही गॉट एंग्री विद द लैम, वो उस मेमने के साथ गुस्सा हो गया। ही अक्यूज द लैम फॉर मेकिंग वाटर डर्टी, उसने बोला कि तू तो पानी गंदा कर रहा है। द लैम वॉज अफ्रेड, मेमना डर गया। इट रिप्लाइड दैट इट कुड नॉट मेक द वाटर डर्टी, तो उसने बोला कि भेड़िया मैं तो पानी को गंदा नहीं कर सकता हूँ। द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड टू इट साइड, क्योंकि पानी जो था, अभी भेड़िया तो आगे था, तो पानी भेड़िए से मेमने की तरफ आ रहा था। भेड़िए ने बोला तूने पानी गंदा कर दिया, उसने बोला भी मैंने कैसे गंदा कर दिया, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। देन द वोल्फ टोल्ड हिम दैट ही अब्यूज्ड हिम लास्ट ईयर, तो उसने बोला भी तूने पिछले साल मुझे गालियां दी थी। द लैम पोलाइटली रिप्लाइड दैट इट वाज नॉट बोर्न लास्ट ईयर, उसने बोला कि जी मैं तो पिछले साल, मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। देन द वोल्फ सेड इट मस्ट बी इट्स मदर, तो उसने कहा भी तब तेरी माँ ने मुझे गालियां दी होगी। ही वुड किल इट, तो मैं तुम्हें आज मार दूंगा। इस तरीके से उसने क्या किया, द वोल्फ किल्ड द लैम एंड एट इट, उसने उस मेमने को मार दिया और वो उसे खा गया। हमारी इस कहानी का मोरल है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट हमारा है टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, ये जो शॉर्ट स्टोरी है टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू फ्रेंड्स एंड अ बियर, दो दोस्त और एक भालू। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। दे ट्रेवल टू अर्न मनी, वो दोनों पैसा कमाने के लिए बाहर गए। दे वर ट्रेवलिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, तो वो एक बड़े ही घने जंगल में से गुजर रहे थे। देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल, वहां पे बहुत जंगली जानवर थे। दे हैड प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर इन डेंजर, तो दोनों दोस्तों ने तय किया था भी जब कोई खतरा आएगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। आफ्टर सम टाइम दे सा अ बिग वाइट बियर कमिंग टुवर्ड्स देम, तो उन्होंने देखा कि उसकी तरफ एक जंगली, बड़ा सारा जंगली भालू आ रहा है। दे अफ्रेड टू सी इट, उसको देखकर वो डर गए। वन ऑफ द फ्रेंड्स रन एंड क्लाइम अप अ ट्री, तो एक दोस्त ने क्या किया, वो तो भागा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। द अदर फ्रेंड डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइम अप अ ट्री, दूसरे दोस्त को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसकी जान तो खतरे में थी। द ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एज ए डेड मैन, तो वो क्या किया, वो जमीन पर लेट गया और ऐसे एक्टिंग करने लग गया कि जैसे कि वो मरा हुआ आदमी है। ही हेल्ड इज ब्रेथ, उसने अपनी सांस रोक ली। द बियर स्मेल्ड हिम, अब भालू आया और उसने उसको सूंघा। इट थॉट हिम डेड एंड वेंट अवे, अब भालू जो होता है ना वो मुर्दा जानवर नहीं खाता होता, तो भालू ने सोचा कि ये मुर्दा है, मरा हुआ है, इसलिए वो चला गया। नाउ द अदर फ्रेंड केम डाउन, ये देखकर दूसरा दोस्त वापिस आया।
He asked his friend, "What did the bear say in your ear?" उसने बोला, अभी भालू तेरे कान में क्या बोल रहा था? The friend replied, "Never rely on false friends." उसने कहा कि भालू ने कहा था भी कभी भी झूठे दोस्तों पर विश्वास ना करो। The other friend was ashamed. दूसरा दोस्त बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो हमारी ये कहानी का मोरल है, नेवर ट्रस्ट फॉल्स फ्रेंड, कभी भी झूठे दोस्तों पर विश्वास ना करो। नेक्स्ट हमारा है जो स्टोरी, ए हेयर एंड ए टॉर्टोइज, एक खरगोश और एक कछुआ। तो नेक्स्ट हमारी स्टोरी है ए हेयर एंड ए टॉर्टोइज। ए हेयर एंड अ टॉर्टोइज वर फास्ट फ्रेंड्स। एक खरगोश और एक कछुआ दोनों पक्के दोस्त थे। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ इट्स स्पीड, और जो खरगोश था उसे अपनी स्पीड पर, अपनी रफ्तार पर बड़ा घमंड था। इट लाफ्ड एट द टॉर्टोइज फॉर हिज स्लो स्पीड। अब वो क्या करता था, उसे वो अपनी कछुए की जो स्लो स्पीड थी, खरगोश की स्पीड तेज थी, कछुए की स्पीड स्लो थी, वो खरगोश की स्लो स्पीड पर बड़ा उसका मजाक उड़ाता था। वन डे द टॉर्टोइज आस्क्ड द हेयर टू रन अ रेस। अब ये सुनकर एक दिन कछुए ने बोला कि चल आजा खरगोश भाई, अपने दोनों ना एक रेस लगा लेते हैं। द हेयर लाफ्ड एंड एक्सेप्टेड द चैलेंज। उसने, वो जो खरगोश था वो हंसा और उसने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। दे वर टू रीच अ बुश नियर द रिवर। उन्होंने शर्त लगाई कि भैया वो सामने नदी है, नदी के पास में एक झाड़ी है, अपने वहां झाड़ी पर बैठेंगे। ऑन द फिक्स डे द रेस बिगन। अब जिस दिन जो दिन उन्होंने तय किया था उस दिन रेस शुरू हो गई। द हेयर रन वेरी फास्ट। खरगोश बड़ा तेज दौड़ा। बट द टॉर्टोइज वेंट ऑन स्लोली। अब वो तो बड़ा तेज दौड़ा, लेकिन जो खरगोश था, वो जो कछुआ था, वो धीरे 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 अपना चलने लगा, बड़ा स्लो स्लो चल रहा था। द टॉर्टोइज वाज लेफ्ट फार बिहाइंड। तो कछुआ बहुत पीछे रह गया। इट वाज अ हॉट डे। बड़ा गर्मी वाला दिन था। द हेयर वांटेड टू टेक रेस्ट। अब खरगोश ने कहा कछुआ बहुत पीछे रह गया, मैं तो जीत ही जाऊंगा। उसने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। इट वेंट अंडर अ ट्री एंड फेल स्लीप। अब वो एक पेड़ के नीचे गया और पेड़ के नीचे जाके भैया वो तो सो गया, उसको नींद आ गई। द टॉर्टोइज डिड नॉट स्टॉप। पर कछुआ नहीं रुका। ही वेंट ऑन। वो चलता रहा। ही एट अबाउट सनसेट द हेयर वोक अप एंड रैन वेरी फास्ट। अब जब भैया शाम होगी तब जाके खरगोश की जाग खुली। जैसे जाग खुली खरगोश बहुत तेज दौड़ा। When it reached the bush, it saw the tortoise waiting for the hare. जब वो दौड़ कर झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कछुआ उसका इंतजार कर रहा था। द टॉर्टोइज विन द रेस। ये देखकर भैया देखो, जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, तो खरगोश जो कछुआ था वो रेस जीत गया। द हेयर वॉज वेरी सैड। ये देखकर खरगोश बड़ा दुखी हुआ। कहानी का मोरल है, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है ना, वो रेस जीत जाता है। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है अ फुलिश क्रो। ठीक है, ए फुलिश क्रो जो हमारी स्टोरी है हम स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ क्रो, इट गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। एक बार एक कौआ था, उसे कहीं से ब्रेड का टुकड़ा मिल गया। इट फ्लू टू अ फॉरेस्ट। अब जैसे उसको ब्रेड का टुकड़ा मिला वो दौड़कर जंगल में गया। इट सेट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। और वो जाकर एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया। ए फॉक्स वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब उस जंगल में से एक लोमड़ी गुजर रही थी। शी सा अ क्रो विद अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स माउथ। उसने देखा कि भैया इस कौवे के मुंह में तो ब्रेड का एक टुकड़ा है, रोटी है। शी वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। अब उसे ने कहा भैया ये रोटी तो मुझे मिलनी चाहिए। शी थॉट ऑफ ए प्लान। उसने एक प्लान बनाया। शी प्रेज द शेप ऑफ क्रोज बिक। उसने कहा कि भैया कौवे तेरी चोंच कितनी सुंदर है। शी आस्क इट टू सिंग। तेरी कहते तेरी चोंच इतनी सुंदर है तो मुझे गाना गाकर सुना। उसने कहा भी मुझे गाना गाकर सुना। द क्रो वॉज पफ्ड अप टू हियर इट्स प्रेज। जैसे ही कौवे ने अपनी प्रशंसा सुनी वो तो भैया भूल गया। इट ओपनड इट्स माउथ टू सिंग। और उसने मुंह खोलकर गाना गाना शुरू कर दिया। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन। जैसे मुंह खोला वैसे जो
उसकी चोंच के अंदर रोटी का टुकड़ा था, वो नीचे गिर गया। द फॉक्स टुक इट एंड रन अवे। ये जैसे वो नीचे गिरा तो लोमड़ी आई और लेकर उसको रैन अवे, भाग गई। द क्रो वॉज वेरी सैड। ये देखकर कौवा बड़ा दुखी था। अब इस कहानी का मोरल है, कीप अवे फ्रॉम फॉल्स प्रेजेस। झूठी प्रशंसा से दूर रहो। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है ए लॉयन एंड अ माउस। एक शेर और एक चूहा। ए लॉयन एंड अ माउस। ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। ए माउस केम देयर। एक चूहा आया। इट जम्प्ड अपॉन द बॉडी ऑफ द लॉयन। और वो शेर की बॉडी पर, जो शेर का शरीर था, उस पर कूदने लग गया। कोई चीज कूदेगी तो क्या करोगे, आप जाग जाओगे। द लॉयन वोक अप। तो हमारा शेर जाग गया। ही वॉज वेरी एंग्री। अब सोता हुआ शेर जाग गया तो गुस्सा होगा, वो बड़ा गुस्सा हुआ। ही कॉट द माउस एंड वाज रेडी टू किल इट। उसने एक पंजा मारा और चूहे को पकड़ लिया, मारने वाला था। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी। चूहा कहने लगा, माफ कर दो साहब, गलती हो गई, बख्श दो मेरे को। द लायन वॉज काइंड। ही लेफ्ट द माउस। चूहा दयालु, शेर दयालु था, उसने चूहे को छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट। कुछ दिनों बाद वो शेर जो था वो एक शिकारियों के जाल में फंस गया। ही ट्राइड टू ब्रेक द नेट। अब उसने बहुत कोशिश की भी किसी तरीके से मैं ये जो जाल है तोड़ दूं, बट द नेट वॉज वेरी स्ट्रोंग। और जो जाल था बड़ा मजबूत था। सो ही कुड नॉट कम आउट। इसलिए वो जाल नहीं टूट पाया, वो बाहर नहीं आ सका। ही रोड अगेन एंड अगेन। रोर होता है शेर की दाढ़, तो अब ये जैसे शेर गुस्सा हो गया, वो दाढ़ने लगा बार बार। द माउस हियर्ड द रोर्स। उसकी जो दाढ़े थी वो चूहे ने सुनी। इट रेन टू द लॉयन। वो भागकर शेर के पास आया। इट कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ। और उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। द लॉयन केम आउट ऑफ द नेट। और जो शेर था वो जाल से बाहर आया। ही वॉज नाउ फ्री। तो अब वो आजाद था। ही थैंक्ड द माउस। उसने चूहे का धन्यवाद दिया। तो हमारी स्टोरी का मोरल है, डू गुड एंड गेट गुड। कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका भला करेगा। तो हमारे को ना 10 स्टोरी दी गई थी, मैंने वो सारी की सारी स्टोरी आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।